नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार और घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता का तिहाड़ जाने का टिकट कट चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी को गांधी परिवार के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगे हैं। वहीं सावरकर मानहानि केस में भी राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मानहानि केस में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। इधर बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को पैडमैन बना दिया गया है, जिस पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने घोषणा की कि राज्य की 5 लाख जरूरतमंद महिलाओं में सैनिटरी पैड बांटा जाएगा। सैनिटरी पैड के कवर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपी होगी और इस योजना को माई बहन मान योजना नाम दिया गया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महिलाओं की सेहत और सम्मान के लिए अभियान चलाया जाएगा। पैकेट पर यह भी लिखा गया है कि जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने लगभग 2500 की सम्मान राशि दी जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान से उनके अलायंस पार्टनर तेजस्वी यादव भड़क गए, क्योंकि आरजेडी महिलाओं को पहले ही 2500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जो दावे कर रही है, वो गांधी परिवार के लिए कितनी बड़ी टेंशन? देखिए, गांधी परिवार तो टेंशन में उसी दिन से था जब सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर करके कहा था कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसके तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी एजेएल की हथिया ली है और वो इसके लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं को इसमें शामिल किया है जी। और सारे पैसे फायदे इन्हीं लोगों को मिल रहे थे। और इसलिए जब इसके खिलाफ सुनवाई चली कोर्ट में और प्रथम दृष्टया यह माना गया कि नहीं, ये तो मामला करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसी समय ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए कि नहीं, इस केस को खारिज किया जाए, इससे क्या लेना देना है दूसरे लोगों को। ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी, एक तरफ कांग्रेस ने लोन दिया 90 करोड़ रुपए का और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, दूसरी तरफ जो कंपनी बनाई गई है उसमें भी हम ही लोग हैं, कांग्रेस में भी हम ही लोग हैं, और जो कंपनी जिसका मर्जर हो रहा है, जिसका शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है, वो भी हमारी ही कंपनी है। तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकता है? लेकिन कोर्ट ने माना कि न कांग्रेस आपकी बपौती, न एएसजे आपकी बपौती, न ही नेशनल हेराल्ड आपका है, और ऐसे में एक कंपनी आपकी है और वो कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड, जो आप नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी कहते हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी में शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही 76% है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई कि अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पहले सीबीआई ने भी किया था और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया, क्योंकि इसमें मनी ट्रेल देखा गया कि एक एक लेवल पर, एक तो 90 करोड़ रुपया जो कि कांग्रेस की तरफ से लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया। एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉमर्शियल एक्टिविटी में भाग लेने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो ये पैसा है, ये राहुल गांधी के किसी कंपनी का पैसा नहीं है कि फैक्ट्री से लाए थे, हमने इतना प्रॉफिट कमाया और हमने कांग्रेस को दान दे दिया, बल्कि वो पैसा है जो जनता का पैसा है। वो पैसा 2-2 रुपया जो चंदा देने वाले कार्यकर्ता हैं उनके पैसे भी हैं, और जो करोड़ों में चंदा देता है उसके पैसे भी हैं। आपको राजनीति करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए दिए गए हैं, आपको उसका कॉमर्शियल उपयोग करने के लिए नहीं दिए गए कि आप बिजनेस कीजिए उस पैसे से। तो इसलिए कांग्रेस पर भी आफत आने वाला है। अभी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर है। जो 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी, उसमें कुछ ऐसे सबूत दिए गए हैं और उन सबूतों में कहा गया 7 लोग, 3 कंपनी और फिर 2000 करोड़ का हेरा फेरी। ये 3 बातें कही गई है कि 7 लोगों ने मिलकर कैसे पूरी कॉन्स्पिरेसी की। उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुख्य भूमिका में थे, मतलब ये स्टार थे उसके, और सारे लोग साइड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, जिसमें मोतीलाल वोरा जो अब नहीं रहे, ऑस्कर फर्नांडिस जो नहीं रहे, इन दोनों का नाम भी लिया गया है। एक राहुल गांधी के ये जो विदेशी चाचा हैं सैम पेत्रोदा, वो भी इसी में हैं, और फिर सुमन दुबे भी इसमें नाम है, और सुमन दुबे वही हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी में यंग इंडिया जो कंपनी खोली थी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल, और 500 शेयर
इनके नाम भी ट्रांसफर किया गया और फिर वही शेयर कुछ समय के बाद सोनिया गांधी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। 12% की हिस्सेदारी, 12% का शेयर ऑस्कर फर्नांडिस के नाम से भी था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी शेयर इधर उधर हो गए और वो उसमें से भी शेयर जो चले गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से चले गए। फिर मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहा करते थे, उनको इसमें शामिल करना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो ट्रेजरर थे और पैसे के लेन देन कांग्रेस का वही कर सकते थे। तो उनको बलि का बकरा बनाया गया कि देखिए कांग्रेस का जो पैसा लोन के तौर पर दिया गया है उसको माफ कौन करेगा? कांग्रेस का प्रेसिडेंट और फिर कोषाध्यक्ष, इन्हीं दोनों का अकाउंट पर साइन होता है। तो फिर कोषाध्यक्ष को इसमें शामिल किया गया कि आपको भी 12% शेयर दे दिया जाएगा, करोड़ों का कारोबार है। इन लोगों ने एक तरह से कॉन्स्पिरेसी की कि कैसे इसको हम हड़प लें, और यही मामला सामने आया जब नेशनल हेराल्ड को के बारे में कहा गया कि अब ये सरवाइव करने के लायक नहीं है जी। तो उसके बाद कांग्रेस के साथ बातचीत चली, और बातचीत चली तो कांग्रेस ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 90 करोड़ का। लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो वापसी के लिए अगर आपको नोटिस जारी करना था तो नेशनल हेराल्ड के जो कोलेट्रल होते हैं, कोलेट्रल मनी, कोलेट्रल प्रॉपर्टी, उसमें से आप उससे वापस करवा सकते हैं। अगर किसी कंपनी के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसने किसी से 90 करोड़ का लोन लिया है, अगर वो चल नहीं रहा, मतलब नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं चल रहा, उसके स्टाफ को हटाया जा रहा है, फिर उसके अलावा जो आपके दूसरे कारोबार हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, तो आपने जो रेंट पर प्रॉपर्टी दे रखी है दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में, मोहाली में भी इनकी प्रॉपर्टी है, उस रेंट से पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करेंगे? किसी एक जगह की प्रॉपर्टी की नीलामी करेंगे। ये तो एक एक प्रॉपर्टी है जो सैकड़ों करोड़ रुपया में है, 90 करोड़ की क्या बात थी। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं किया। इन लोगों ने 2 साल बाद ही 2010 में एक कंपनी बनाई यंग इंडियन, और उस कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने लोगों को रखा, और फिर शेयर डिवाइड किया गया नेशनल हेराल्ड का। और इन लोगों का मानना है कि 1000 लोगों से इसके लिए संपर्क किया गया। पता नहीं वो 1000 लोग कौन थे। नेशनल हेराल्ड के जो शेयर होल्डर थे उसमें से 1000 लोगों से कांग्रेस ने संपर्क किया कि हम शेयर बेचना चाहते हैं। लेकिन शेयर बेचना चाहते हैं तो उन 1000 लोगों में से सब जितने और लोग थे उसके लिए शेयर कितना छोड़ा गया? 1%। 99% शेयर का इन लोगों ने बंदरबाट कर लिया, और उसमें से 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से, और 12%, 11% शेयर ये ऑस्कर फर्नांडिस और दूसरे मोतीलाल वोरा के नाम से। और उसके बीच में जो यंग इंडिया बनाया गया उसमें भी डायरेक्ट शेयर ट्रांसफर नहीं किया गया सोनिया गांधी राहुल गांधी को, उसके लिए भी मीडियोकर रखा गया। एक और कंपनी थी डेटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड करके, वो कंपनी में भी शेयर बेचा गया, और उस कंपनी से शेयर भी आया किनके नाम से? तो राहुल गांधी के नाम से। मतलब एक सोनिया गांधी जो अपना असिस्टेंट पर असिस्टेंट बनाए हुई थी, सुमन दुबे यही हैं जो राजीव गांधी के क्लोज सर्किल में हुआ करते थे, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने अपने 2-3 असिस्टेंट बनाए, राहुल गांधी ने 2-3 कंपनियां के लोगों को अपने साथ जोड़ा, और फिर उसके साथ साथ सैम पित्रोदा के नाम से शेयर था, उनका शेयर भी इन्हीं दोनों माँ बेटों के पास चला गया। मतलब ये प्रथम दृष्टया नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यही दिखाई पड़ा कि इन लोगों ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, और उसके तहत इन लोगों ने पैसे लिए, और जब ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब भी ये कॉन्स्पिरेसी बढ़ती रही, और फर्जी रेंट एग्रीमेंट के नाम से, फर्जी लोन के नाम से, फर्जी एडवर्टीजमेंट के नाम से इन्होंने करोड़ों कमाया। 142 करोड़ एडवांस रेंट, और फिर 29 करोड़ पहले का रेंट, और फिर उसके बाद जो नेशनल हेराल्ड को मिल रहे थे कांग्रेस के स्टेट से, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन जगहों से जो मिल रहे थे एडवर्टीजमेंट, उसका पैसा भी खाया। मतलब लब्बो लुबाब यही था। 3 दिनों में कंक्लूजन जो किया गया, ये सारे दस्तावेज हैं। दस्तावेज तो आपने जिक्र किया, लेकिन एक और मानहानि केस में भी, सावरकर मामले में भी राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट काफी सख्त है। देखिए कार्रवाई तो होगी, और सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि भाई आप आगे से एक शब्द भी नहीं बोलोगे। पहली बात तो अब इन्होंने वीर सावरकर के बारे में बोलना बंद कर दिया। लेकिन जो जितने अभी इनके खिलाफ मानहानि के मामले चल रहे हैं उसमें ज्यादातर मामले कैसे हैं?
जैसे मोदी सरनेम का मामला था, उसमें थर्ड पर्सन था। जैसे अमित शाह को हत्यारा कहने का मामला है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, जबकि वो आरोप उस समय तक खत्म हो चुका था। लेकिन उसमें थर्ड पार्टी है, विजय मिश्रा ने याचिका दायर की है। सेना के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की, उसमें थर्ड पार्टी है। संघ के खिलाफ टिप्पणी की, थर्ड पार्टी है। ये सारे वैसे मामले हैं जिसमें थर्ड पार्टी ने याचिका दायर की है, जिसमें बार बार ये कोर्ट में कहते हैं कि इनका सीधे तौर पर लेना देना नहीं है। मोदी सरनेम भी यही बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जितने मोदी सरनेम वाले व्यक्ति हैं, जिनके आगे मोदी लगा रहता है, सबको इन्होंने चोर कहा है, इसलिए मेरे नाम के साथ भी मोदी जुड़ा हुआ है, तो हम भी थर्ड पार्टी नहीं हो सकते। लेकिन ये वीर सावरकर का जो अभी मामला चल रहा है, जिस उनके अपमान का, उसमें सात्विकी सावरकर उनके पोते हैं जी, और इसलिए वो थर्ड पार्टी नहीं है। उन्होंने याचिका दायर की है कि जिस तरह लंदन में राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया और उनको लेकर जो बातें कही कि किताब में हमने पढ़ा था कि वीर सावरकर अपने दो दोस्तों के साथ एक मुस्लिम युवक की पिटाई करते हैं और ये लोग खुश होते हैं, वो कहीं जिक्र नहीं किया गया। लेकिन उस बयान के कारण जो कि राहुल गांधी ने लंदन में दिया और उसके बाद पूरी मीडिया में चर्चा हुई, अखबारों में लेख लिखे गए, इस बात को लेकर उनके परिवार को टारगेट किया गया, उनके परिवार में परेशानियां पैदा हुई, लोगों के सामने ह्यूमिलिएट होना पड़ा, मतलब अपमान हुआ उनके परिवार को। और वो जो खुद इंजीनियर हैं सात्विकी सावरकर, वो बोल रहे हैं विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां भी हमें परेशानी हो रही है। सब लोग सावरकर के नाम से, सात्विकी सावरकर नाम से हमें पहचान रहे हैं कि वीर सावरकर के ये पोते हैं, तो हमारे सामने भी वो समस्याएं पैदा हो रही है। हमारे दादाजी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, तो वो उसी परिवार से हैं। इसलिए याचिका में जो बात चल रही है, अभी आगे सुनवाई होगी, कुछ सबूत गवाह दे दिए गए हैं और कुछ देने बाकी हैं। इसमें भी राहुल गांधी की समस्या दूसरे मामलों से अलग बढ़ेगी, क्योंकि ये सीधे मानहानि का मामला है। बुरी खबरों का सिलसिला तो उनके लिए लगातार हर राज्य से आ रहा है, लेकिन बिहार से भी एक बुरी खबर उनके लिए आई। एक ऐलान किया गया है जिसमें जो सैनिटरी पैड है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन इससे उनके जो पार्टनर अलायंस हैं वही नाराज हो गए। देखिए, पार्टनर अलायंस हो या लोग हो या फिर वहां की दूसरी पार्टियां हो या फिर राहुल गांधी के अपने लोग हों, जिस तरीके से ये चुनाव जीतने के लिए नए नए तरकीब निकाल रहे हैं, ये मतलब ये तो कैश फॉर वोट का मामला है जी। आप सीधे, जैसे केरल के चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। ये राशन के पैकेट बांट रहे थे जो जब्त कर लिया गया था, चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था और उनकी टीम ने जब्त किया था। केरल की सरकार ने सहयोग किया था कि ये लोग ट्रकों में भर भर के पैकेट बनाते थे राशन के, और वे 1 महीना के राशन के पैकेट में दाल, चीनी, चाय, चावल, ये सारे सामान होता था और वो घर घर पहुंचा रहे थे। ये सहयोग की बात थी। यहां भी ये यही काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने चालाकी की है एक कि अभी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो, आचार संहिता लागू हो, उससे पहले लोगों के घरों में सैनिटरी पैड पहुंचा दो। महिलाओं के प्रति इतनी संवेदना है इनकी इन मामलों के लिए, क्योंकि ये जो सैनिटरी पैड देने के लिए है, वो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है, स्कूल में चला रही है, कॉलेज में चला रही है, सामान्य महिलाओं के लिए भी दी जाती है। बिहार सरकार में तो ऐसी है कि वहां पर आकस्मिक लीव, छुट्टी दी जाती है। ये छुट्टियां दी जाती है टीचिंग स्टाफ को और दूसरे स्टाफ जो हैं, महिला कर्मचारी जो बिहार सरकार के हैं, उनके लिए 2 छुट्टियां अलग से निर्धारित है। वो हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आते हैं उसके लिए 2 छुट्टियां दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं बिहार में पहले से है, लेकिन इनको क्या लगा कि इस आधार पर कुछ लाख रुपए खर्च कर लेंगे और महिलाओं को अपने साथ जोड़ लेंगे। लेकिन ये पैडमैन की भूमिका में जो राहुल गांधी आ रहे हैं, वो अभी कुछ समय के बाद ही इनके खिलाफ भी शिकायत होगी कि ये लोगों को लोभ देकर, प्रलोभन देकर, जैसे साउथ इंडिया में चलता है साड़ी बांट दो, साइकिल बांट दो, सोना बांट दो, उसी तरीके से यहां भी कैश दिए जाते हैं चुनाव से पहले, दारू शराब भी बांटे जाते हैं। अब उसके बदले आपने एक और नया तरीका अपना लिया कि इस पर अगर चर्चा होगी, विवाद होगा, प्रतिबंध लगेगा, तो फिर उसके बाद भी हमें ये कहने का मौका मिलेगा कि देखो हम महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए कर रहे थे, तो सरकार को ये अच्छा नहीं लगा, चुनाव आयोग को अच्छा नहीं लगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में लड़ेंगे, क्योंकि
राहुल गांधी के इस योजना से तेजस्वी यादव की परेशानी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि गठबंधन को हम लीड करें, सीएम का चेहरा रहें, और कांग्रेस अपने तरीके से चल रही है। सारे गठबंधन सहयोगी अपने अपने तरीके से चलेंगे तो तेजस्वी को भाव कौन देगा, पूछेगा कौन, फिर वो गठबंधन को लीड कैसे कर सकते हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड केस में बुरी तरह से फंस गया है। कभी भी कोर्ट की तरफ से जेल जाने का फरमान सुनाया जा सकता है। वहीं मानहानि केस में भी राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। इधर बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे गठबंधन में कांग्रेस पर ही सवाल उठ रहे हैं और राहुल को धोखेबाज तक बताया जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।